Students, this is your mock test 9 of CUET program 2024, and in this video we will be covering the first part of it, comprising of 25 questions. So the directions to each question is given before we start solving it, so it's important to go through the directions. Directions from question number 1 to 3 are as follows. In the following questions, some parts of the sentences have errors and some are correct. Find out which part of the sentence has an error. ठीक है, spotting out the errors. तो आपका सेंटेंस है, the reporter was unable to elicit information from the police. देखिए बच्चे, elicit जो है दो वर्ड्स हैं, ILLICIT. elicit ये जो यूज़ हुआ है, it means illegal, something forbidden, illegal, unauthorized, लेकिन ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टर वॉज अनेबल टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन मतलब टू गेट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको ELL वाला एलिसिट यूज़ करना पड़ेगा. ELLI, इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, दिस इज़ द सी पार्ट. तो सी पार्ट में एरर है, तो आपके पहले सेंटेंस का पहले क्वेश्चन का आंसर है सी. ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्ले गेम्स, दिस इज़ क्वाइट ईजी. प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने पढ़ा होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ईच, एवरी, मैनी, ये चीज़ें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं सब्जेक्ट से पहले, देन द वर्ब टेक्स एस और ईएस विद इटसेल्फ, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हैं. ही, शीट के साथ या किसी नेम के साथ वर्ब ऐसे और ईएस लेता है. सो यहाँ पे प्ले नहीं आ सकता है, प्लेज आ सकता है. इसका मतलब आपका जो बी पार्ट है इसमें एरर है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. दीज ऑल मैंगोज़ आर राइप, नो एरर. दीज ऑल मैंगोज़ नहीं होते बच्चे, ये सीक्वेंस नहीं है सेंटेंस लिखने की. पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट. नहीं, ऑल दीज मैंगोज़ आर राइप, ठीक है, ये सीक्वेंस है. ऑल दीज मैंगोज़, तो गलती कहाँ पे है? सिर्फ पहले में. बाकी तो ठीक है, मैंगोज़ भी लिखा है, राइप भी ठीक है, पहले में यानी कि ए पार्ट में गलती है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड and below are given alternatives to the underlined part as A, B and C. Choose the correct one. The patient has been advised rest by the doctor attending for him. देखिए, जब भी किसी पेशेंट को अटेंड करने वाले होते हैं तो दे आर अटेंडिंग ऑन हिम, अटेंडिंग फॉर नहीं. अटेंडिंग ऑन का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है, किसी को अटेंड करना मतलब उसकी देखभाल करना. क्वेश्चन नंबर 4, अटेंडिंग ऑन हिम. ऑप्शन बी इसका आंसर है. Neither I nor my wife is ready to accept who the culprit is. Neither I nor my wife is ready to accept who the culprit is. Question number 5. Question number 5 में कोई गलती नहीं है बच्चे. This is absolutely correct. ठीक है, who the culprit is ही होता है, who is the culprit नहीं है. इसका मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई नीड नहीं है. ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट. डायरेक्शन 6 to 10 क्या दी हुई हैं? पैसेज है और पैसेज को फॉलो किया है ब्लैंक्स ने विद प्रॉपर नंबरिंग, एंड दीज आर टू बी फिल्ड. द इंडियन ओशन अर्थक्वेक ऑफ 2004 ऑल्सो ब्लैंक है एज द सुमात्रा अंडमान. तो पता है कि नाउन, ऑल्सो नाउन एज, बिकॉज ये नाम है इसका दूसरा, इंडियन ओशन अर्थक्वेक का, सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक. वॉज एन अंडर सी अर्थक्वेक दैट, फिर ब्लैंक है आगे 7 में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 December. क्वेश्चन नंबर 7, दैट ऑकर्ड. देखो, अर्थक्वेक की ना हैपनिंग होती है ना बिगनिंग होती है, इट ऑकर्स, ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 December. इट हैड अ फिर ब्लैंक है ऑफ 9.15 ऑन द रेक्टर स्केल, विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक्स एवर रिकॉर्ड. अब देखिए, दो जगह है, एक मोस्ट के बाद एक 8 पे. इट हैड अ 9.15 क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को, ऑप्शन बी को हम मार्क करने वाले हैं 8 में. और 9 देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट, ब्यूटीफुल, वंडरफुल या पावरफुल. देखो, वंडरफुल और ग्रेट और ब्यूटीफुल तो होते नहीं अर्थक्वेक्स, ठीक है, तो क्या आएगा? पावरफुल होता है. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वन फ्रॉम द पैसेज. द ओनली नॉन अर्थक्वेक ऑफ, आगे ब्लैंक है, मैग्नीट्यूड वॉज द ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ चाइल्ड, मैग्नीट्यूड 9.5. अब इसका 9.5 था, पहले वाले का 9.15 था. इट मीन्स कि कंपैरेबल हैं, दोनों एक जैसे हैं, हैविंग द सेम, ऑलमोस्ट द सेम डायमेंशंस और मैग्नीट्यूड, ठीक है.
तो कंपैरेबल हम लिखेंगे इसमें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, दीज आर एंटोनिम्स। नाउ अब एंटोनिम्स को देखते हैं। पहला है एपहेमरल। एपहेमरल वर्ड जो है उसका एंटोनम, उसका ऑपोजिट देखना। बेटा एपहेमरल होता है जो हमेशा जिंदा ना, जो हमेशा टिके ना, लिविंग हमेशा, सॉरी। एपहेमरल का मतलब होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसकी बहुत कम लाइफ हो। एपहेमरल मीन्स एग्जिस्टिंग और लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, ठीक है, एपहेमरल। तो इसका क्या आएगा? इसका इटर्नल आएगा। इटर्नल हुआ हमेशा रहने वाला, ठीक है। अब है लेटेंट। नेक्स्ट लेटेंट। लेटेंट होता है जो हिडन हो, मतलब जो ऑब्वियस नहीं है, जो ऑब्वियस नहीं है मतलब जो हिडन है, ठीक है, जो छुपी है, उसको बोलेंगे हम ऑब्वियस। उसका ऑपोजिट लिखना है तो ऑब्वियस आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। रॉन्गली स्पेल्ड, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। क्वेश्चन आसान नहीं होता क्योंकि स्पेलिंग्स जो है हमें दिखती हैं कि ठीक हैं, बट दीज आर नॉट करेक्ट। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मेटाफर, एक्सप्लेटिव, एलेगरी, पैरोडी। मेटाफर भी ठीक है, एक्सप्लेटिव भी ठीक है, पैरोडी भी ठीक है। एलेगरी की स्पेलिंग चेक करो, ALLEGARY, GORY होता है, ALLEGORY। दिस इज द करेक्ट स्पेल ऑफ ALLEGORY। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, न्यूरोसर्जन, हेमोपैथ, ब्यूरोक्रेट और वेटनरी। न्यूरोसर्जन, हेमोपैथ, ब्यूरोक्रेट तीनों ठीक हैं, ऑल द थ्री आर करेक्ट। वेटनरी की स्पेल अगर आप चेक करेंगे, VETEINARY, इट इज़ नॉट वेटनरी, इट इज़ वेटनरी, आर आता है इसमें, वेटनरी, ठीक है। सो VETE के बाद आर है, सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब वो स्पेलिंग जो है गलत है, हमारा आंसर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। अब आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समवन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट, जो सिर्फ पर्सनल, मतलब वो ना सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं, जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको मर्सनरी कहते हैं। ऑप्शन बी, मर्सनरी इज़ अ पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर द पर्सनल प्रॉफिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अ हैवी अननेचुरल स्लम्बर, ऐसी नींद, गहरी नींद जो बिल्कुल अननेचुरल लगे, मतलब आप पटाखे भी फोड़ दो वो जागने वाला नहीं, ऐसी अननेचुरल स्लम्बर, स्लम्बर होता है डीप स्लीप, को हम स्टूपर कहते हैं, STUPOR। ऑप्शन बी, स्टूपर। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस में से है। रीना इज़ अ काइंड पर्सन हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीक। वियरिंग हार्ट ऑन हर स्लीक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस करना, जो आपके अंदर है वो लोगों में शेयर करना, बताना, उसको कहते हैं वियरिंग हार्ट ऑन द स्लीक। इसका मतलब है ए एक्सप्रेसेस हर इमोशंस फ्रीली। नेक्स्ट, आई होप टू टॉक ओवर हिम टू आवर व्यू। आई होप टू टॉक ओवर हिम, टॉक हिम ओवर, सॉरी, आई होप टू टॉक हिम ओवर। टॉक हिम ओवर का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, आई होप टू टॉक हिम ओवर। किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना होता है टॉक हिम ओवर, मतलब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आना। जब आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, कोई सजेशन है, एडवाइस है, कुछ भी, इसका मतलब आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, टू टॉक हिम ओवर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओनली वन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 to 20 क्या दिया हुआ है। देखिए इन वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। फर्स्ट इज़ प्रेग्नेंट, 4 ऑप्शंस हैं, आपने प्रेग्नेंट का जो क्लोज मीनिंग है वाला वर्ड है वो यूज़ करना है, वही इसका आंसर है। प्रेग्नेंट का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत पेनफुल है, डीपली आप उसे फील करते हैं,
या तो उससे पेन होती है या तो सैड फीलिंग्स आ जाती है। व्हेन समथिंग वेरी अनप्लीजेंट, पेनफुल और समथिंग डीपली फेल्ट comes on your path, that is called as pregnant। तो pregnant का देखो सैड के साथ ही मैच होता है, बाकी सारे शोई सिली स्नॉबिश नहीं है। सैड। क्वेरलेस, QUERULOUS, क्वेरलेस, इरिटेटिंग, कंप्लेनिंग, हाँ, जो आपका मूड ऑफ कर दे। समथिंग, समवन, जो क्या करे, जो हमेशा आपको जो है, मतलब हमेशा जो है होता है ना कोई चिड़चिड़ा इंसान, ठीक है, क्वेरलेस। पेविश भी बोलते हैं, इरिटेबल भी बोलते हैं। ग्रम्बल करना, सो इट इज़ कंप्लेनिंग, जो हमेशा कोसता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 पैसेज है, स्टोन एज के ऊपर पैसेज है। आते हैं 21 पे पहले। चलिए 21 यहीं दिया हुआ है। द स्टोन एज वॉज डिवाइडेड इनटू, आप जो पैसेज पढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि स्टोन एज जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पीरियड्स हैं स्टोन एज के। और पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले क्या बनाया गया? पैलियोलिथिक एज में बेटा सबसे पहले तैयार हुआ एक छोटा सा कुल्हाड़ा जिसको हैंडल भी लगा था, उसको कहते थे हैचेट, द फर्स्ट हैचेट। फर्स्ट हैचेट, छोटा सा एक्स था ये, इसके पीछे डंडा लगा हुआ। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट? मेसोलिथिक चलिए 2000 साल, 2000 ईयर्स तक मेसोलिथिक एज जो है वो चली है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा रहा है इस एज का? सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा रहा है? पैलियोलिथिक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। पैलियोलिथिक एज सबसे लॉन्गेस्ट एज। व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स? लोगों ने गवर्नमेंट्स बनाना कब से कब तक शुरू की थी? कब से बनाई कब तक? 6000 से 3000 BC तक। ऑप्शन सी इसका आंसर है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।